छोटे लड़के ने लापरवाही से तीर फेंका और तीर दुनिया के सबसे छोटे लक्ष्य पर सटीक तरीके से लगा। परिवार का मुखिया तुरंत दौड़कर आया। ये देखकर कि तीर सबसे ऊंचे स्थान पर लगा है, उसने पूरे शहर को इस प्रतिभाशाली तीरंदाज की खोज करने का आदेश दिया। अगर इस तरह की प्रतिभा को परिवार के बैनर तले लाया जा सके तो वे निस्संदेह डार्ट रैंकिंग में हावी हो जाएंगे। यह सुनकर छोटे लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर स्वीकार किया कि उसने ही निशाना लगाया था। लेकिन परिवार के सबसे बड़े बेटे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक बीमार लड़का जो इतना कमजोर है कि जोर से बोल भी नहीं सकता, वह ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता है? खासकर जब उसकी बहन मुश्किल से ही अपने लक्ष्य पर निशाना लगा पाती थी। तो भाई बहन झूठ बोल रहे थे। उनके पिता को उनकी बातों से यकीन हो गया और उन्होंने तुरंत उन्हें परिवार से बाहर निकाला। लड़के ने उनकी अदूरदर्शिता को देखते हुए मामले को निपटाने के लिए एक सीधी प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। प्रशिक्षण के मैदान में सबसे बड़े बेटे ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। पहली चुनौती में उसकी ताकत का परीक्षण किया गया। उसने अपनी कलाई हिलाई और तीरों ने लगातार 2 लक्ष्यों को भेदा और फिर तीसरे के बीच में जाकर लगा। दर्शकों ने प्रशंसा में उत्साह से भर दिया। उन्हें यकीन था कि उसने पहले ही जीत हासिल कर ली है। लेकिन छोटे लड़के ने अपनी बहन को केवल एक निर्देश दिया। जब उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसकी डांट सीधी रेखा में हर लक्ष्य को भेदती हुई चली गई। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। एक साधारण माफी ही काफी होती, लेकिन सबसे बड़े बेटे ने हार मानने से इनकार कर भाई बहनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसने फिर से मैच की मांग। इस बार परीक्षण सिर्फ ताकत के बारे में नहीं था, इसके लिए कौशल और सटीकता की आवश्यकता थी। ऐसा कुछ जो उसकी उम्र के किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। एक मुस्कुराहट के साथ सबसे बड़े बेटे ने तेजी से 4 डार्ट छोड़े, हर लक्ष्य पर बिना किसी नुकसान के। फिर दुर्घटना की आड़ उसने लड़की को आसानी से घायल कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होगा। वह छोटा लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं